प्रश्न 1, निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 1 का दूसरा भी हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम ए बी सी के रूप में मान लेंगे, यानी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा का माप यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका परिमाप निकाल लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं का जो लंबाई है उसको जोड़ करके, ठीक है। तो तीनों भुजा का लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है, उसको जोड़ देंगे, यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? ए जोड़ बी जोड़ सी। देखिए ए बराबर 5 सेंटीमीटर मान लिए हैं, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी। तो ए कितना है? 5, बी कितना है? 12, सी कितना है? 13। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 12 5 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा? तो 17 10 27 3 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा, यानी एस क्या होता है? तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए एस निकालना होगा, यानी एस अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। अर्ध परिमिति मतलब परिमिति का आधा, यानी परिमाप का आधा। परिमिति कहें चाहे परिमाप कहें, एक ही बात है। तो परिमिति का आधा यानी अर्ध परिमिति, तो अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, ठीक है। तो एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, यानी तीनों भुजाओं का योग का आधा, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2। तो त्रिभुज का परिमाप कितना आया है? 30, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी कितना आया है? 30, यानी 30 बटा 2। तो 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो गया? परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर, यानी और अर्ध परिमिति क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर, यानी परिमाप का आधा 15 सेंटीमीटर, 30 का आधा क्या होगा? 15। तो पहले एस निकाल लेना है, यानी अर्ध परिमिति निकाल लेना है। तो अर्ध परिमिति आ गया 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरो का सूत्र क्या होता है? तो जब तीनों भुजा दिया हो तो हीरो का सूत्र का प्रयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सूत्र है एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। इस तरह से ये होता है सूत्र। एस क्या हो गया? अर्ध परिमिति, जो कि हम निकाले हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो ये होता है सूत्र एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस के जगह पे क्या रखेंगे? ये 15, ठीक है। तो लिख लेंगे, यानी 15 गुना 15 माइनस ए कितना है? ए 5 है, बी 12 है और सी 13 है। तो ए हो गया 5
फिर एस के जगह पे 15 लिखेंगे माइनस बी कितना है, तो बी है 12, एस कितना है 15, सी है 13, फिर इसका अंडर रूट। तो इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 15 गुना 15 में से 5 घटाएंगे तो 15 में से 5 घटाने में क्या आएगा 10, सब गुना में है। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 गुना 15 में से 13 घटाएंगे तो 2, इसका अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना 3, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 दूना 10 गुना 3 गुना 2, इसका अंडर रूट। तो देखिए अंडर रूट में यानी वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका गुना ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का 5 गुना 3 लिख लेंगे, 5 या 15। 10 को क्या लिख लेंगे 5 गुना 2, 10 को क्या लिख लेंगे 5 गुना 2, और 3 गुना 2 पहले से यहाँ पे है तो बस उसको लिख देंगे। अब अंडर रूट यानी इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, जोड़ा में से बाहर एक बाहर करेंगे। तो देखिए 5 गुना 5 है तो एक 5 बाहर हो जाएगा, गुना 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे यानी 3 गुना 3 से एक 3 बाहर, गुना 2 गुना 2 से एक 2 बाहर। तो कितना आ गया 5 या 15 दूना 5 या 15 दूना 30। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो वर्ग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है, सभी भुजा क्या है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर, और परिमाप कितना आया था 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप और क्षेत्रफल दोनों देखिए बराबर आया है यहाँ पे। अब तीसरा हल कर लेते हैं। तो प्रश्न 1 का तीसरा, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर हैं। तो परिमाप और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि, तो त्रिभुज के तीनों भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे माना कि a बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला भुजा को हम a से मान लेंगे यानी 10 सेंटीमीटर, कॉमा b बराबर 24 सेंटीमीटर और c बराबर 26 सेंटीमीटर। तो क्या मान लेंगे, a बराबर 10 सेंटीमीटर, b बराबर 24 सेंटीमीटर और c बराबर 26 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा को हम a b c के रूप में यहाँ पे लिख लेंगे, यानी पहला भुजा को a बराबर लिख लेंगे, दूसरा भुजा को b बराबर और तीसरा भुजा को c बराबर। अब कह रहा है परिमाप और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है, त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजा को जोड़ करके, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, a जोड़ b जोड़ c, यानी a कितना है 10
जोड़ बी कितना है 24 जोड़ सी कितना है 26। ठीक है, तो ए कितना है 10, बी है 24 और सी है 26, तीनों सेंटीमीटर में है। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 1 6 यानी 60, सब सेंटीमीटर में है, यानी परिमाप क्या में आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा। तो अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, तो लिखेंगे अब एस, अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो अर्ध परिमिति मतलब होता है परिमाप का आधा, यानी परिमिति का आधा। तो परिमिति कितना है 60 है, तो 60 का आधा लिख लेंगे। तो एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2। तो ए जोड़ बी जोड़ सी कितना लाए हैं 60 लाए हैं, यानी 60 बटा 2। तो 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो परिमाप का आधा क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, परिमाप कितना है 60, तो अर्ध परिमिति यानी एस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमें एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमिति, परिमिति का आधा या परिमाप का आधा कह सकते हैं। तो परिमिति और परिमाप एक ही चीज़ है, तो पहले एस निकाल लेंगे। अब लिखेंगे क्षेत्रफल, यानी हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। अब तो हीरो का सूत्र क्या होता है एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। तो हीरो का सूत्र ये होता है, देखिए अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी, यानी अंडर रूट एस क्या होता है अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, तो अर्ध परिमिति गुना अर्ध परिमिति माइनस पहला भुजा गुना अर्ध परिमिति माइनस दूसरा भुजा गुना अर्ध परिमिति माइनस तीसरा भुजा। तो ये होता है सूत्र, यानी अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो अब लिख लेंगे यहाँ पे एस, एस कितना आया है 30, तो एस के जगह पे 30 लिखेंगे गुना 30 माइनस ए कितना है, तो ए है 10, बी है 24, सी है 26, तो ए के जगह पे 10 लिखेंगे, फिर एस के जगह पे 30, बी कितना है 24, तो बी के जगह पे 24, फिर एस कितना है 30, सी कितना है 26, तो 26 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम पहले बैठा लेंगे सब पे, एस के जगह पे 30 लिख लेंगे, ए के जगह पे 10, बी के जगह पे 24 और सी के जगह पे 26। अब इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट तो कितना हो जाएगा बराबर 30 गुना, अब 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, गुना सब गुना में है, 30 में से 24 घटाएंगे तो 24 6 30, 30 में से 26 घटाएंगे तो 26 4 30। तो इस तरह से पहले घटा करके हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसका अंडर रूट, अब अंडर रूट में है यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो हो जाएगा 30 को हम क्या लिख लेंगे 30 को हम लिख लेंगे 10 गुना 3। देखिए अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, अगर जो जिसका बिना अभाज्य गुणनखंड से हो रहा है उसको हम ऐसे ही कर देंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 2, तो देखिए 10 10 2 बार आ गया है, इसीलिए हम इसको पूरा अभाज्य गुणनखंड नहीं किए हैं। ठीक है, तो 10 गुना 3 इसको लिख सकते हैं और 20 को क्या लिख देंगे 10 गुना 2, तो 10 10 का जोड़ा लग गया है। तो अभी इसका वर्गमूल निकालने में आसानी हो जाएगा, यानी एक 10 बाहर कर देंगे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 4 को 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूना 4, तो इस तरह से तोड़ देंगे, यानी इस तरह से इसको तोड़ देना है कि जोड़ा हमें मिल जाए। तो देखिए 10 10 2 बार मिल गया, 3 3 2 2 और 2 और 2 2। ठीक है,
तो 10 गुना 10 में से 10 बाहर हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा में से बाहर कर लेते हैं। 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर, 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, 2 गुना 2 से 1 2 बाहर। तो इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। जहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने का ज़रूरत होगा वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमें आसानी से पता चल रहा है कि 10 गुना 2 20 होता है और 10 या 30 होता है, तो 10 10 यानी 2 10 मिल गया तो 1 10 बाहर हो जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 गुना 10 120, 120 और क्षेत्रफल है तो वर्ग में होगा, ठीक है। और यहाँ पे सभी भुजा सेंटीमीटर में था तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, यानी सेंटीमीटर का घात 2। तो परिमाप कितना आ गया 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल आ गया 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।